ओके, सो हर कोई इंस्टॉल कर लिया है राइट पावर बी आई. सो हाउ टू लॉन्च पावर बी आई? गो हियर and you can write here Power BI. Okay. Then open. ओके, सो पावर BI ओपन हो गया. ओके, ये मैंने कल बताया था, ये ऐसा इंटरफेस दिख मतलब फास्ट जब ओपन करते हैं तो ऐसा ही दिखाता है राइट. तो पावर BI का 3 मेजर कंपोनेंट्स है. क्या क्या है गाइस? कल मैंने बोला था 3 कंपोनेंट्स ऑफ पावर BI. हाँ, पावर क्वेरी और फाइबर. ओके, पावर BI मतलब BI का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस. क्या कुछ बोल रहे हो क्या? सुना ही नहीं दे रहा ठीक से. हाँ, मैंने बोला बिजनेस. बिजनेस इंटेलिजेंस. ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस. ओके, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETL? एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड. ओके, सो हम लोग पावर BI में क्या क्या कर सकते हैं? डैशबोर्ड बना सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. और डेटा एनालाइज कर सकते हैं और डेटा ट्रेनिंग में भी कर सकते डाटा मैनिपुलेशन. ओके, वो भी कर सकते हैं. करेक्ट. ओके, सो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आके ब्लैंक रिपोर्ट में क्लिक करेंगे. हमारा अभी ब्लैंक रिपोर्ट है, कुछ नहीं है. ओके, सो दिस इज़ माई UI ऑफ पावर BI. सो यहाँ पे देखो ये विजुअलाइजेशन करके लिखा है. मीन्स यहाँ पे जितना भी विजुअलाइजेशन का जितना भी मतलब चेंजेस करना है, जो भी करना है, हम लोग यहाँ विजुअलाइजेशन में कर सकते हैं राइट. मेरा स्क्रीन विजिबल है ना गाइस? यस, विजिबल. ओके, सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको फर्स्ट. ओके, देन जैसा हमारा पावर BI में था ना, रोज कॉलम जो पिवट टेबल्स बनाते थे राइट, किसी को रो में ड्रैग करना, किसी को कॉलम में ड्रैग करना, किसी को फिल्टर लगाना. तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे है. इसको ड्रैग करो, यहाँ फिल्टर में डालो, वो फिल्टर का ऑप्शन देगा. और यहाँ पे वैल्यूज़ और यहाँ पे फील्ड्स. ओके, रोज कॉलम यहाँ पे, वैल्यूज़ यहाँ पे, फिल्टर यहाँ पे. ओके, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है इसको. ये हो गया. और कोई भी डेटा लोड करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा. ओके, कोई भी डेटा लोड करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा. ओके, सो यहाँ पे होम में गेट डेटा में क्लिक करेंगे तो डेटा हम लोग कर सकते हैं, मतलब डेटा जो क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है डेटा सोर्स से कनेक्ट करने के लिए. और यहाँ पे क्वेरीज हम लोग ये यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके, देन यहाँ पे इंसर्ट में चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है. हमको ये एलिमेंट्स चाहिए ज़्यादातर, ये नहीं. यहाँ पेजिनेटर रिपोर्ट को भी कभी चाहिए होता है. ओके, पेजिनेटर रिपोर्ट इसमें क्या होता है ना, 2-4 रिपोर्ट एट ए टाइम एक पेज में होता है. मतलब ये पेज ये पेज ये पेज ये पेजिनेटर रिपोर्ट हो गया. ओके, ओके, सो मॉडलिंग में डाटा मॉडलिंग दिखाता है, मतलब रिलेशनशिप जो हम लोग SQL में पढ़े थे, और जो भी है मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं उसको. ओके, देन उसके बाद आ गया व्यू में आप लोग जो डिज़ाइन आपका है कलरिंग वगैरह उसमें चेंज कर सकते हो डैशबोर्ड्स का. यहाँ पे फिल्टर का प्लस ऑप्शन है, बुक मार्क बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे स्लाइसर्स भी है. सिंक्रोनाइज स्लाइसर्स मीन्स स्लाइसर को आपस में सिंक्रोनाइज करना. ओके, यहाँ पे मोबाइल लेआउट भी है, आप मोबाइल में लेआउट कर सकते हो. इसमें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे. ऑप्टिमाइज इसमें क्या है, रिफ्रेश है, ओनली रिफ्रेश विजुअल हमारा काम आता है. एंड अप्लाई स्लाइसर्स बटन ये भी आता है कभी कभी काम. ओके, सो होम में चलते हैं. ये तो मेजर कंपोनेंट्स कल मैंने बता दिया था, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू एंड डैक्स. ओके, सो इसको छोड़ के अभी हम लोग यहाँ पे पहले डेटा को देखते हैं.
ओके, डेटा में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो हियर आप जब क्लिक करोगे गेट डेटा, तो आपको वो पूछेगा कहाँ से आपको डेटा चाहिए। एक्सेल्स वर्कबुक में आपका डेटा कहाँ पे है, एक्सेल वर्कबुक में है, पावर बी सिनेमैटिक मॉडल्स, ओके, डेटा फ्लो, डेटा भर्स, एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विस, टेक्स्ट और सीएसवी फाइल में है क्या। टेक्स्ट और सीएसवी फाइल कौन सा है गाइस, कोई बता सकता है। सो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको भी हम लेके एज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। सीएसबी कभी कभी आप लोग देखोगे वो एक्सेल की तरह ही दिखता है, ठीक है, एक्सेल। सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। हाँ एग्जैक्टली, उसमें कॉमा होता है। सीएसबी मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा से वो सेपरेट। जस्ट हैव ए लुक कैसे दिखता है। एसक्यूएल में शो किए गए सीएसबी फाइल कैसा दिखता है, वो सब लाइन बाय लाइन होगा। ये सीएसबी फाइल है, देखो सीएसबी कॉमा से सेपरेट हुआ है, ओके। एक्सेल में सीएसबी फाइल कैसा होता है दिखाता हूँ। ये नहीं है सीएसबी, हाँ सीएसबी फाइल है, लेकिन ये ऑलरेडी टेबल बन चुका है। ये है सीएसबी फाइल, कॉन्टैक्ट सीएसबी फाइल। आप लोग, हाँ आप लोग कभी कॉन्टैक्ट को कभी एक्सपोर्ट किए हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ किए हो। कॉन्टैक्ट्स हर मतलब ऑलवेज सीएसबी फाइल में रहता है, कभी देखे होंगे आप लोग। देखो ये सीएसबी फाइल है, दिख रहा है ना सीएसबी फाइल, हाँ हाँ राइट। दिस इज हाउ सीएसबी फाइल लुक, ओके। कहाँ पे था मैं, ओके। सो सीएसबी फाइल हो गया, फिर वेब मतलब डायरेक्टली वेबसाइट से, ओके। फिर उसके बाद वो डाटा फीड, ब्लैंक क्वेरी, देन मोर में क्लिक करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि हम लोग 100+ डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो गाइज यहाँ पे ऑल में एक्सेल, पीडीएफ से भी हम लोग कर सकते हैं, जेसन फाइल एक फाइल है, एक्सएमएल फाइल, ओके, देन शेयरपॉइंट फोल्डर, एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस, IMDB2। जैसे हम लोग एसक्यूएल पढ़ते हैं ना, IBM DB2 जो है वो IBM का है, ओके, ओराकिल का है, ओके। सो IBM का देखो, IBM DB2, IBM इन्फॉर्मिक्स, IBM निटिजा, ये मैं फर्स्ट टाइम सुना, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओके, ये कोई है, टेरा डाटा है, SAP हाना, मैं SAP हाना में काम किया हूँ, SAP बिजनेस वेयरहाउस, SAP बिजनेस वेयरहाउस मैनेजर सर्वर, अमेजन, AWS, स्नोफ्लेक ये बहुत। एसएपी है ना, मतलब किस किस पे होता है। SAP मतलब SAP एक सॉफ्टवेयर है, पता है। हाँ वो सॉफ्टवेयर पता है, मतलब है हाँ ना, मतलब उसका डेटाबेस, उसका डेटाबेस है वो, ओके। हाँ फिर गूगल बिग क्वेरी, ओके, देन स्नोफ्लेक, पावर बेस एनर्जी, देखे डेटा फ्लोज, ओके, आजूर एसक्यूएल डेटाबेस, मल्टीपल डाटा सोर्सेस है। देखो गाइस मल्टीपल डाटा सोर्सेस, सेल्सफोर्स, मैं सेल्सफोर्स में अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिपोर्ट मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करता हूँ सेल्सफोर्स से, ओके। गूगल एनालिटिक्स, एडोबे एनालिटिक्स, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, पाइथन स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट, ओके। कितने सारा है गाइस। ये ओनली अवेलेबल है कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में। डेटाब्रिक्स, ये अभी थोड़ा डिमांडिंग में है, डेटाब्रिक्स, ओके। वो मतलब किस टाइप का है। वो डेटाब्रिक्स क्लाउड डाटा वेयरहाउसिंग, ओके। क्लाउड डाटा मतलब एसक्यूएल में वो क्लाउड नहीं है, राइट। एसक्यूएल का कौन सा क्लाउड है, आज्योर, ओके, आज्योर, हाँ। लेकिन ये डेटाब्रिक्स जो है पूरी फुल्ली क्लाउड, ओके। मतलब डिपेंड नहीं है। नहीं, वो आप सब्सक्रिप्शन देके खरीदोगे उसको,
मतलब आपको 1 महीने के लिए चाहिए, 10 महीने के लिए चाहिए, आपको ऐसा डेटाबेस कंपनीज में अगर पैसा है तो वो डेटाबेस सेटअप कर लेगा, राइट। उसका अगर पैसा नहीं है तो आजकल उसको उसको हर कोई यूज़ कर रहा है, मतलब क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड जैसे जैसे कि मान लो ये एक मेरा क्लाउड डेटाबेस, दिस इज ओके। सो गेट 100 GB ऑफ स्पेस फ्री फॉर 1 ईयर। फिर एक ये पहले पहले ऐसे दिखाएंगे, फ्री में ले लो, फिर उसके बाद चार्जेस करेंगे, राइट। हाँ तो डेटाबेस यही, मतलब इसको बोलते हैं डेटाबेस। इसमें डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो, ओके। सो मेरे मेरा मेरा सिस्टम में वो डेटा स्टोर नहीं होगा, क्लाउड में होगा, राइट। जब मैं चाहूँ उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। लिंक्डइन मतलब लर्निंग, ऑनलाइन एसेस जैसे होता है ड्राइव, सॉरी, मतलब ऑनलाइन एसेस जैसे होता है गूगल ड्राइव वैसे यूज करते हैं वैसे ही। एग्जैक्टली बट डेटा जो, ये तो हो गया हमारा, मतलब जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं। लेकिन जो क्लाउड डेटाबेस होता है जिसमें हम लोग एसक्यूएल की तरह काम करते हैं, वो एग्जैक्टली एसक्यूएल जैसा ही है। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेरी लिख के आपको एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन वो फिजिकली कहीं पे अवेलेबल नहीं है, वो क्लाउड में है, राइट। मंगो डीबी, ओके, मंगो डीबी, मारिया डीबी होगा, मारिया डीबी भी होगा यहाँ पे, ओके। बहुत सारे हैं, टीम्स, टीम डेस्क, जोहो क्रिएटर, ब्लैंक क्वेरी, हम हंड्रेड्स प्लस हम लोग डेटा सोर्स से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फाइल चाहिए तो फाइल, डेटाबेस ये दिखाएगा, इतना सारा डेटाबेस है, ओके। मारिया डीबी मैंने बोला था ना, मारिया डीबी, ओके। माइक्रोसॉफ्ट का ये है पावर प्लेटफॉर्म, आज्योर, ये आज्योर का सारा है, ओके। ऑनलाइन सर्विसेज, अदर्स, ओके। सो इसमें हम लोग डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया। और ये यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल से, यहाँ पे 1,00,000 ऑफ मैं कभी यूज़ नहीं किया, ये क्या है आई डोंट नो, ओके। सो एसक्यूएल सर्वर, इसमें डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर से आप कनेक्ट करें। मेरे में अभी एसक्यूएल सर्वर नहीं है, नहीं तो अगर आपको पता नहीं है आपका सर्वर नाम, डॉट दे दो, कनेक्ट कर लो, ओके मार लो, कनेक्ट हो जाएगा आपका लोकल सर्वर से, राइट। फिर रिसेंट सोर्सेस में यहाँ पे दिखाएगा जो आपका रिसेंट सोर्सेस होगा, ओके। सो लेट्स इम्पोर्ट डेटा। सो इम्पोर्ट डेटा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाउ टू इम्पोर्ट डेटा। यहाँ पे कुछ फाइल्स होगा, मैंने भेजा होगा, ओके। ओके, ये मेरे पास एक डेटा डेटा है, ओके। हम लोग सिंपल डेटा लेंगे, ठीक है। लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे ये हो गया। फिर क्लोज करते हैं एक सीट 1, इसमें कंट्रोल V, ओके। ये हो गया मेरा डेटा रेडी, इसको सेव करता हूँ, ओके। नाउ लेट्स इंपोर्ट। सो यहाँ पे गेट डेटा में जाओ, एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल चूज़ करो, फिर डाउनलोड्स में था यस, यहाँ पे ओपन,
सो यहाँ पे देखो ये पूरा जितना भी उसमें जितना भी सीड्स है सारा सीड्स मेरे को दिखा रहा है, राइट। जितना भी सीड्स है सारा सीड्स। सो मेरे को यहाँ से कौन सा सीट चाहिए गाइस? मैंने खोला था अभी, कौन सा सीट? सीट 1। ओके, सो इसमें देख लेते हैं कोई एरर्स तो नहीं है ना? नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जब मैंने लोड किया या इसको सिलेक्ट किया तो इसका प्रीव्यू दिखाया मेरे को। ये मेरा जो डेटा मैं चाहता हूँ वो डेटा है कि नहीं, दिस इज़ द प्रीव्यू। ओके, यहाँ पे जब आप जब आप यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में क्लिक करोगे और ये मेरा एक्सेल का फाइल है, जहाँ पे होगा वहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे। फिर ये जब ऑटोमेटिकली लोड करेगा, लोड करने से पहले ही वो आपको ऑप्शंस देगा। अगर आपकी जो वर्कशीट है उसमें मल्टीपल सीट्स है, ठीक है, वर्कबुक है उसमें मल्टीपल वर्कशीट्स है, तो इसमें आपको पूछिएगा कौन सा डेटा है। देखो मैं जिसको क्लिक करूँगा उसका प्रीव्यू दिखाएगा, राइट, इंडेक्स मैच का प्रीव्यू दिखाएगा। तो मेरे को सीट 1 का चाहिए, सीट 1 का प्रीव्यू, यस। सो यहाँ पे आप ड्रा करके देख सकते हो, हाँ ये मेरा परफेक्ट है, साइड में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं। सो जस्ट क्लिक हियर। देखो यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे ये हमको दिखा रहा है। यहाँ पे जब मैं नहीं, अब मैंने प्रीव्यू में क्लिक किया तो प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे टिक किया ये लोड और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन अभी दिखा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोड में क्लिक करने से क्या होता है और ट्रांसफॉर्म में क्लिक करने से क्या होता है। ओके, सो लेट्स इंपोर्ट वंस अगेन। जस्ट टेल मी हाउ टू इंपोर्ट। कोई एक मेरे को बताओ कैसे इंपोर्ट करते हैं। पहले गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक एंड दिस। ओके, सो इट्स लोडिंग। सो मेरे को अभी चाहिए लेट पिवट टेबल्स का, ये वाला डेटा चाहिए मेरे को। ओके, हाँ यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। देन यहाँ पे देखो गाइस मेरे को दो ऑप्शन दिखा रहा है, राइट, दो ऑप्शन दिखा रहा है। वन इज लोड डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड मीन्स डायरेक्टली लोड करने से, और ट्रांसफॉर्म डेटा। अभी हम जो कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है हमारा, दिस इज कॉल्ड ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये जो प्रोसीजर है ETL का, पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन डेटा को लोड करेंगे। सो हम लोग अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, अभी ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा। सो जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। सो इससे पहले हम लोग देखते हैं लोड करने से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करने से क्या होता है। सो अभी मैं डायरेक्टली लोड में क्लिक किया। ओके, ये बड़ा फाइल है थोड़ा, आई थिंक 24 MB के आसपास है डेटा मेरा। ओके, लोडेड। देखो अभी जो टेबल का मेरा नाम था वही वाला टेबल यहाँ पे देखोगे तो डेटा में कुछ नहीं था पहले, राइट। डेटा वाला जो था यहाँ पे ये अंदर ऐसे ऐसे था, अभी डेटा आ गया इसलिए ये ऐसा हो गया। अभी पिवट टेबल्स का जो मैंने फाइल एक्सेल मतलब यहाँ पे इंपोर्ट किया वो वाला टेबल का नाम मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ, लोड हो गया डायरेक्ट। मेरा वहाँ पे जो कॉलम्स नेम था वही सेम चीज़ें यहाँ पे लोड हो गया मेरा, ठीक है, सेम चीज़ें। अगर अभी सेम चीज़ करेंगे, लेकिन लेट मी डिलीट दिस। यहाँ पे डिलीट कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे जो 3 डॉट से इसमें जाओ, फिर डिलीट फ्रॉम मॉडल, देन क्लिक यस। अभी ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। तो फिर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन करना है उसको, फिर डेटा को चूज़ करना है। सो डेटा को कैसे चूज़ करें, मेरा था सीट 1। ओके, सीट 1, नो नॉट सीट 1, पिवट टेबल, यहाँ पिवट टेबल। देन ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। देखो ये क्या हुआ, जब मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा किया तो ये एक
पॉपअप विंडो ओपन किया, मतलब हो गया, राइट। पॉपअप विंडो जो ओपन होके आया उसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। कल हम लोग पढ़े थे गाइस पावर क्वेरी, राइट, जिसमें ETL का ऑप्शन होता है। पावर क्वेरी में ETL का ऑप्शन होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। तो यहाँ पे देखो ETL का कैसे ऑप्शन होता है। यहाँ पे भी हम लोग जाके डेटा को एक्सट्रैक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। SQL सर्वर है, एक्सेल है, यहाँ पे मोर क्लिक करेंगे तो मोर भी ऑप्शन आएगा, देखो आ गया सेम ऑप्शंस। ये हमारा जो ETL टूल है यही है पावर क्वेरी एडिटर, इसमें मैं बड़ा करता हूँ इसको। अभी वहाँ पे मेरा जितना भी कॉलम्स का नाम था वो यहाँ पे शो कर रहा है, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, फिर यहाँ पे उसका जो लैटिट्यूड, चैनल, सब चैनल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्लास, क्वांटिटी, प्राइस, सब कुछ दिखा रहा है, राइट, यहाँ पे दिखा रहा है। सो इससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हेडर्स है, यहाँ पे हेडर्स के साइड में ABC ABC ABC, यहाँ पे 1.2, ये क्या है गाइज? एनी गेस, एनी आइडिया, ये सब क्या है? एनी गेस आंचल, सौम्य, सॉरी, डेटा टाइप, ओके, यस डेटा टाइप, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे गाइज ये ABC दिखा रहा है, मतलब ये टेक्स्ट यहाँ पे है, वेरिएबल कैरेक्टर जो हम लोग पढ़े थे, राइट। यहाँ पे वही ABC, ओके, ABC, ये भी ABC, ओके, मतलब स्पेशल कैरेक्टर भी है इसमें, कॉमा है, हाइपेन है, राइट, यहाँ पे भी ABC। 1.2 मीन्स ये डेसिमल वैल्यू में है, होल नंबर में नहीं है। होल नंबर में होता तो 1 2 3 लिखता, ओके, होल नंबर में नहीं है, इसलिए 1.2, यहाँ पे भी 1.2, ये ABC। चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ है क्या। देखो गाइस यहाँ पे क्वांटिटी जहाँ पे है 1 2 3 लिखा है, राइट। क्वांटिटी जहाँ पे लिखा है 1 2 3 मीन्स दिस इज ए होल नंबर, ओके। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये होल नंबर है या टेक्स्ट है या वैरिएबल है, जो भी है, ओके। यहाँ पे देखो लास्ट में जब गए ये डेट दिखा रहा है और साइड में डेट, दिस इज डेट डेटा टाइप, ओके, ये डेट डेटा टाइप है। सो क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? ओके ओके। सो हम लोग कहाँ पे थे? पावर क्वेरी में, ओके। सो यहाँ पे ये पावर क्वेरी का होम है, होम टैब है। सो इसमें न्यू सोर्स में अगर आपको और भी डेटा चाहिए कहीं से जिसको आप पावर क्वेरी में लाना चाहते हो, तो यहाँ से आप कोई भी एक सोर्स चूज कर सकते हो जहाँ पे आपका डेटा है, ओके। देन रिसर्च सोर्स, देन एंटर डेटा। एंटर डेटा में क्या होगा, आप मैनुअली डेटा एंटर कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ दिया, ओके, दिया राणा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस करो, सेकंड में सपोज अस्मिता, ओके, फिर से प्लस में साइन करो, इसमें सपोज अभी सौम्य, ओके। अभी यहाँ पे प्लस करोगे तो कॉलम ऐड होगा, देखो यहाँ पे सपोज ये क्या MBA, सपोज अस्मिता ने BTech, ओके, सौम्य ने सपोज क्या MCA, ओके। ये भी मेरा एक डेटा हो गया, मैं मैनुअली भी एंटर कर सकता हूँ, इसको भी आप लोड कर सकते हो। ओके दबाएंगे तो देखो ये क्या होता है, देखो मेरा आ गया, ये पिवट टेबल्स वाला यहाँ पे आया और जो टेबल मैंने खुद एंटर किया था वो यहाँ पे आ गया, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2। अगर आपको कॉलम का नाम भी चेंज करना है, जस्ट क्लिक हियर, डबल क्लिक हियर एंड यहाँ पे नेम, और यहाँ पे मैं दूंगा कोर्स, ओके। क्लियर एवरीवन? हाउ टू चेंज द कॉलम नेम?
Yes. यहाँ पे भी आप ये चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, चेंज हो जाएगा। गाइस जस्ट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मैंने जब यहाँ पे नेम को चेंज किया, ओके, नेम को चेंज किया, यहाँ पे चेंज्ड टाइप रीनेम कॉलम्स दिखा रहा है एक। यहाँ पे आप जितना भी स्टेप्स अप्लाई करोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे वन बाय वन ऐड होता जाएगा। सपोज अभी मैं हिस्ट्री की तरह, क्या, बोला हिस्ट्री की तरह। हिस्ट्री, एग्जैक्टली हिस्ट्री की तरह ये जाएगा। सपोज मान लो आपको डाउट है, यहाँ पे आप 10 स्टेप्स आगे चले गए, आपको लग रहा है कि ये वाला स्टेप शायद मैंने गलत कर दिया, तो डायरेक्ट आओ वो वाला स्टेप्स में क्रॉस कर लो, ठीक है। सपोज लेट फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एक कॉलम रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव कॉलम्स, वन कॉलम रिमूव किया, यहाँ पे क्या लिखा, रिमूव्ड कॉलम्स, यहाँ पे मैंने एक कॉलम रिमूव किया था, राइट, कॉलम रिमूव किया, इसीलिए रिमूव्ड कॉलम। अगर इसको मैं अनडू करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस को मार दो, आ गया ऑटोमेटिक, आ गया गाइस। जब मैंने इसको क्रॉस कर दिया तो एक देखो ऑटोमेटिकली इसको भी क्रॉस कर लिया, कॉलम 1 कॉलम 2 का नाम मतलब चेंज हो गया, नाम मैंने दिया था ना उसका चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, फिर अभी कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया। सो एवरीवन क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes, I'm clear. ओके ओके, सो ऑल क्लियर, राइट, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये डेटा न्यू क्वेरी जो डेटा है, कैसे एंटर डेटा, न्यू सोर्स से कैसे डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और एंटर डेटा मैनुअली, इसको हम लोग कवर किए, करेक्ट। देन डेटा सोर्स सेटिंग, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखो मेरा डेटा सोर्स कहाँ पे है, राइट, वो दिखा रहा है सी ड्राइव में, यूजर्स, प्रीति, डाउनलोड्स, देन एक्सेल जून, जो फाइल का नाम है जून बैच, करेक्ट, फाइल का नाम जून बैच था, जो डाउनलोड्स में था, डाउनलोड हुआ था, और ये सिस्टम का नाम है, ओके। सो ये इसको क्लोज करते हैं। फिर मैनेज पैरामीटर्स, इसको छोड़ते हैं अभी, बाद में देखेंगे इसको, ओके। देन रिफ्रेश प्रीव्यू, अगर आपका डेटा वहाँ पे, सपोज मान लो गाइस आप एक्सेल बोल रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर में कनेक्ट किए हो, ओके, एसक्यूएल सर्वर में कनेक्ट किए हो, और आपका क्वेरी जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ओके, डायरेक्ट क्वेरी पढ़ेंगे, तो उसमें आप मतलब डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट क्वेरी जब पढ़ेंगे मैं समझा दूंगा, अभी के लिए बस इतना समझो। सपोज मान लो आप लोगों ने डेटा को इंपोर्ट किया एसक्यूएल सर्वर से, ओके, इंपोर्ट करके यहाँ पे रखे हो, करेक्ट, और एसक्यूएल सर्वर में आप लोग कुछ चेंजेस किए, जाके अपडेट कुछ किए, अपडेट क्वेरी लिख के अपडेट दिस where this set equal update this table name and set this equal to this where this is equal to this, ओके। तो यहाँ पे आप लोग किए, तो वो यहाँ पे फिर रिफ्रेश कैसे होगा, जस्ट क्लिक हियर रिफ्रेश, फिर ये रिफ्रेश हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे देखो मैनेज में जाओ, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। डू यू वांट टू डिलीट द टेबल, नो आई डोंट वांट टू, सो मैंने क्रॉस किया। अगर आपको डिलीट हो करना हो तो आप डुप्लीकेट से, ये डुप्लीकेट बनाएगा टेबल का, देखो टेबल 2 सेम डुप्लीकेट, इसको मैं हटाता हूँ, अभी डिलीट कर लेता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, ओके। सो डिलीट, आप सेम चीज़ यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, मैनेज में जाके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिर रेफरेंस, देखो इसमें क्लिक करने से वो क्या किया, सेम टेबल का रेफरेंस लिया, सेम टेबल बनाया, करेक्ट। तो इसको डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके डिलीट कर देंगे, ओके, ये हो गया। देन सपोज गाइज लेट्स यहाँ पे पिवट टेबल में चलते हैं, यहाँ पे मेरे बहुत सारे कॉलम्स हैं, राइट, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं। सो यहाँ से मैं कुछ कॉलम्स को रखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू कीप, लेट this column, which column, so I don't want to keep, ये दो कॉलम को मैं रखना नहीं चाहता, सपोज ये कॉलम को मैं रखना नहीं चाहता, तो जस्ट यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चूज़ कॉलम और रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम में ये सिलेक्ट किया मैंने,
यहाँ पे डिलीट करूँगा तो यही एक डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया गाइज, रिमूव्ड कॉलम यहाँ पे आ गया और एक डिलीट हो गया। देखो कौन सा डिलीट हुआ, फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, रिमूव कॉलम में गया, देन रिमूव कॉलम, डिलीट हो गया वही वाला। अभी यहाँ पे फिर जाते हैं रिमूव कॉलम, रिमूव अदर कॉलम्स, देन ये क्या करेगा, सिर्फ यही कॉलम को रख के दूसरा जितना भी सारे को रिमूव कर देगा। क्लियर, यहाँ पे क्लियर गाइस? हेलो, ओके। सो अभी के लिए हाँ, चूज़ रो। सो सपोज यहाँ पे चूज़ कॉलम करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे पूछेगा आपको कौन सा कॉलम रखना है। सपोज आई वांट टू गिव सिटी, कंट्री, कस्टमर नेम, मंथ, डेट, सॉरी मंथ नहीं चाहिए मेरे को, डेट चाहिए, प्रोडक्ट नेम। देखो जितना मैंने चूज़ किया उतना ही आया, प्रोडक्ट नेम, कंट्री, सिटी, कस्टमर नेम, डेट, और सारा को रिमूव कर दिया, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है यहाँ पे। राइट गाइज, आप लोगों को कुछ मतलब लग रहा है सिमिलर टू एक्सेल, मतलब इंटरफेस थोड़ा थोड़ा सेम है एग्जैक्टली थोड़ा मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट थोड़ा मतलब जस्ट कुछ फंक्शन जैसे सेम लगता है। हाँ एग्जैक्टली ओके। सो और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक्सेल फाइल में गाइस। लेट्स, वो डाउनलोड किया था ना मैंने फाइल, चलते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे एक्सेल में भी यही सेम चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके चलो यहाँ पे चलते हैं। ओके, देन डेटा, देन गेट डेटा, देन लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। गाइज सिमिलर है, सिमिलर है। वहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे सेम चीज़ है। एग्री और नॉट? मतलब एक्सेल और पावर भी है ना? हाँ एक्सेल और हाँ पावर भी दोनों में ये ऑप्शन है, पावर क्वेरी एडिटर। आप एक्सेल में भी सेम चीज़ कर सकते हो। ओके, बस पता होना चाहिए। ओके सो ये हो गया चूज़ कॉलम। ओके सो इसको रिमूव करता हूँ मैं। सो गाइज, और इसके साइड में जो ऑप्शन है कीप रोज, सपोज यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, बहुत है, आई डोंट नो कितना है, शायद 2 लाख समथिंग था मेरे को जितना पता है। 1000 नीचे 1000 लिखा है सर। नहीं नहीं 1000 नहीं है, ज़्यादा है, 2 लाख 2 लाख समथिंग था इसमें डेटा। सो यहाँ पे डेटा कितना है कैसे पता करेंगे? तो ओके थाउजेंड दिखाएगा लेकिन 1000 नहीं है। ओके 1000 तक दिखाएगा लेकिन लिमिट ऑफ 1000 वैल्यू रीच्ड, लेकिन ये 1000 से ज़्यादा है, 1000 तक दिखाता है। ओके इसमें ज़्यादा है। ओके लिव, उसको बाद में देखते हैं, इंडेक्स को मैंने ऐड किया था। ओके कीप रोज, सपोज मेरे को ये जो विजुअलाइजेशन करना है, ओके ये जो विजुअलाइजेशन करना है, सपोज मान लो मेरे को फर्स्ट 500 रोज को लेके करना है। ओके फर्स्ट 500 रोज जो टॉप में है,
सो कीप टॉप रोज, देन इसमें आपको 500 डालना है, देन हिट ओके। तो यहाँ पे ओनली 500 रोज का ऑप्शन दिखाएगा। अभी जितना भी है 500 तक, देखो 500 यहाँ पे लास्ट और ड्रैग कर रहा हूँ तो नहीं जा रहा है। ओके, वैसा ही सेम कीप बॉटम रोज, मतलब बॉटम से 500 लाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस, कीप बॉटम रोज, वही सेम 500। इट्स टेकिंग टाइम, डेटा बड़ा है ना। देखो आ गया, लास्ट से 500 रोज, ये लास्ट से है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू कीप रोज एंड रिमूव रोज ऑल्सो सेम, रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज। अल्टरनेट रोज मीन्स, कीप रोज में है क्या अल्टरनेट ऑप्शन, कीप रेंज ऑफ रोज। हाँ देखो गाइस, यहाँ पे कीप रेंज ऑफ रोज, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। फर्स्ट रो से नंबर ऑफ रोज, ओके, कहाँ से चाहिए, मेरे को 100 से 500 रो चाहिए, मतलब मेरा रिकॉर्ड में 600 आएगा ना। 100 से यहाँ पे 500 रिकॉर्ड, मतलब 500, हाँ क्या दिया मैंने, और एक बार देखते हैं। 100 से 500, मतलब मेरा जो है यहाँ पे 600 नंबर का रिकॉर्ड आएगा, मतलब रिकॉर्ड 500 आएगा, पर वो उसका इंडेक्स नंबर 600 होगा, राइट। ये 500 दिखाएगा क्योंकि इंडेक्स तो दूसरा है। तो चलते हैं नीचे तक, 500 आ रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनली में जो होगा इंडेक्स नंबर 600 होगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग का जो लिए हैं उसका 100 दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो 100 से शुरू करेगा, फिर 500 रो को लेगा। क्लियर। सो रिमूव रोज गया, कीप रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज। देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से देखो गाइस, यहाँ पे सब सेम है ना। ओके, यहाँ पे देख लो एक बार, लुबलिन है, फिर ये जो भी है, ये है, ये है, ये है, ये चारों को याद रखो, ठीक है, ये चारों को याद रखो। लुबलिन, ये ठीक है, एल है, फिर आर है। अभी देखते हैं, फर्स्ट रो टू रिमूव 1, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव 2, कीप 2। देखो पहले क्या किया उसने, मैंने क्या डाला था, फर्स्ट रो को रिमूव करना है 1, देन नंबर ऑफ रोज, पहले 2 को रिमूव कर दिया, 3 को रिमूव कर दिया, नहीं 2 को रिमूव किया। ओके, 2 को, फिर अभी देखते हैं, पहले ये RYB, हाँ पहले 2 को रिमूव किया, फिर इसको रखा, फिर 2 को रिमूव करेगा। आई गेस वैसा ही होगा। एग्जैक्टली सेम वही हो रहा है। ओके, इसको, ये दोनों को रखा, ये दोनों को रिमूव किया, ये दोनों को रखा, फिर ये दोनों को रिमूव करेगा, ये दोनों को रखेगा, ऐसा करेगा ये। ओके, सो नाउ ये जो ऑप्शन है असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा A to Z, तो A से Z से सॉर्टिंग करेगा वो। देखो इट्स सॉर्टिंग द डेटा, देखो आ गया ये। और एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, तो मैंने A to Z किया, तो यहाँ पे सॉर्टिंग का जो सिंबल है ऊपर गया, मतलब A से Z, नीचे से ऊपर तक, ठीक है, स्मॉल से बड़ा। और एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं Z to A करूँगा तो वो डाउन दिखाएगा। देखो गाइस, थोड़ा टाइम लेगा। हो गया, डाउन दिखाया, सेम Z to A।
सो ये तो हो गया A to Z Z to A, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे सारे कॉलम्स मेरा जितने भी है इनमें क्या हुआ है, फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ है, फिल्टर, करेक्ट। सो ऑलरेडी फिल्टर मेरा ऑटोमेटिकली हर रो में फिल्टर अप्लाई हुआ है, देखोगे आप, राइट। हर एक रो में ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो इसमें कौन सा डेटा है। और जब भी गाइस आप लोग पहले डेटा को चूज़ करोगे तो जब भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पहले चेक करना है ये डेटा करेक्ट है कि नहीं, मेरा डेटा में कोई नॉल वैल्यूज तो नहीं है ना, कुछ नॉल्स तो नहीं है। यहाँ पे जब भी हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे या फिर लोड करेंगे, आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है कि यहाँ पे कोई नॉल वैल्यूज तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है, कुछ जीरोस तो नहीं है, ओके। अगर होगा तो आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा कि क्लाइंट है तो क्लाइंट्स को, मैनेजर है तो मैनेजर को पूछना पड़ेगा कि ये जीरो है या नॉल है, इसका क्या करूँ, रिप्लेस कुछ करूँ या ऐसे ही छोड़ दूँ या जीरो डाल दूँ। नॉल को मैक्सिमम टाइम जीरो डालते हैं हम लोग। मतलब अगर मान लो गाइस ये डेटा है मेरा, ठीक है, ये डेटा है और इसमें जीरोज़ है, ठीक, किसी का भी लैटिट्यूड जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो उसमें जीरो है, नहीं तो नल है, मान लो नल है NULL, तो हम लोग पूछेंगे कि इसको नल रखूँ या फिर जीरो डाल दूँ या फिर क्या करूँ। वो जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे आपको वैसा ही उसमें मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, बिना पूछे कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ओके, ये हो गया, सब चैनल हो गया गाइस, फिर प्रोडक्ट नेम हो गया, करेक्ट, फिर प्रोडक्ट क्लास हो गया। सारा में आपको ऐसे ऐसे करके देखना है। यहाँ पे जीरो होगा तो फर्स्ट में आ जाएगा, जीरो नहीं है, ओके, ऐसा है। सो यहाँ तक जितना भी पढ़े, क्लियर एवरीवन? यस, क्लियर। ओके, सो और एक चीज़ देखते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग गाइज, लेट्स डू, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा ये जो डिस्ट्रीब्यूटर में ये आई थिंक दो कुछ डिफरेंट में भी, जैसे मतलब हम लोग मानेंगे मे बी ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी हो सकता है। सारा का ऐसा ही है डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग ये कस्टमर लेट सपोज मान लेते हैं ये एक नेम है कस्टमर का, ठीक है, कस्टमर का नेम है, तो फुल नेम है लेट, और उसमें हाइपेन दे दिया है। तो हमको मान लो ये दोनों में से सेपरेट करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कॉलम में डिफरेंट कॉलम में डालना है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ओके। सो आप यहाँ पे स्प्लिट कॉलम में जाओ, देन स्प्लिट बाय डिलिमीटर, मतलब ये जो हाइपेन है, कॉमा है, दीज आर आवर डिलिमीटर्स, ओके। सो क्लिक हियर एंड आपका डिलीमीटर को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मेरा डिलीमीटर हाइपेन है, सेमीकोलन कस्टम, सो माय डिलीमीटर इज हाइपेन। जहाँ पे ये पूछ रहा है लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, राइट मोस्ट डिलीमीटर और ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर, मेरे को ईच ऑकरेंस ऑफ डिलीमीटर चाहिए, ओके। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटर 1 और डिस्ट्रीब्यूटर 2 हो गया और उसको वो सेपरेट कर दिया दो कॉलम में।
तो इसमें मैं नेम चेंज करके फर्स्ट नेम और इसमें नेम कर चेंज करके लास्ट नेम कर सकता हूँ गाइस, कर सकता हूँ राइट? यस। सो आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है एवरीवन? हाँ हाँ, मुझे समझ। सुब्रदीपा, Yes, sir. अस्मिता, क्लियर राइट? आंचल, Yes. Yes. ओके ओके, ग्रेट। सो आज के लिए इतना रखें या फिर और थोड़ा देखें? मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है। ओके, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। सो इसको भी देख लेते हैं एक बार, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे सपोज मान लो ये वाला कॉलम को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। स्प्लिट मीन्स सेपरेट, ओके। तो पहले वाला हम देखें डिलीमीटर से, मतलब हम लोग इसको कॉमा से भी सेपरेट, जहाँ पे कॉमा है वहाँ से सेपरेट कर दो, राइट? तो ये कॉमा से भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो गाइस आपको कॉमा, आपका रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि ये जो कॉलम में फास्ट, मतलब कस्टमर का नेम है, इसमें से जो फास्ट 5 नेम है सबका, वो फास्ट नेम है और जो रेस्ट बचा वो लास्ट नेम है। तो आप क्या करोगे, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैं 5 डालूँगा, ठीक है, रिपीटेडली। तो इसमें क्या होगा, देखो 5 5 5 5 करके सारा कैरेक्टर को मतलब सारा को डिवाइड कर दिया 5 करके। पहले 5, फिर रुको, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, ये हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देंगे। यहाँ पे अगर 5 स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पे रिपीटेडली करेंगे तो ये रिपीटेडली उसको डिवाइड करते जाएगा। अगर यहाँ पे वंस आज फार लेफ्ट आज पॉसिबल, मतलब फास्ट वाला ऑकरेंस से 5 लेगा और फिर लेफ्ट को, राइट में जितना भी बचेगा उसको छोड़ देगा। देखो हो गया, 2 बार किया, फर्स्ट 5 को ले लिया जितना भी है, लास्ट को छोड़ दिया। आपको मेरा जो रिक्वायरमेंट था ऐसा था, मान लो, हो सकता है ना गाइस, ऐसा कर पाओगे? ऐसा रिक्वायरमेंट आया था, हाँ मतलब हाँ हाँ। हाँ एवरीवन? Yes, sir. ओके ओके। सो पावर बी गाइस इजी लग रहा है कि मतलब कुछ डिफिकल्ट है? इसको क्या मतलब जितना यूज करेंगे तो उतना इंटरेस्टिंग थोड़ा लगेगा। हाँ, इसमें जब डैशबोर्ड्स बनाएंगे ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मज़ेदार होता है, राइट? उसमें कॉलरिंग वगैरह ऐड करना, और एक्सेल डैशबोर्ड और पावर बी डैशबोर्ड में बहुत डिफरेंस है। एक्सेल में आप लोग जब डैशबोर्ड बनाते हो ना, उसका कॉलर इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता पर्सनली, ओके, वो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता। बट पावर बी में मान लो, लेट्स लोड द डेटा, कल हम लोग देखेंगे हाउ टू लोड एंड ऑल, क्लोज एंड अप्लाई। इसको पावर बी डेटा सेट में अभी लोड करते हैं, लोड हो रहा है। ओके, हो गया। यहाँ पे देखो वो लोड हो गया डाटा, ये पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी। सो मान लो आई जस्ट वांट टू विजुअलाइज मैनेजर वाइज सेल्स। What happened? Just a second, this charts select नहीं किया, column chart, manager wise sales। जस्ट लुक, इसका कलर कैसा कैसा हो सकता है। मान लो इसमें मेरे को कुछ फॉर्मेटिंग्स करना है,
जनरल में जाना है, देन इफेक्ट्स में जाना है, कलर में, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी, ग्रीन, ओके, प्रॉपर्टीज, विजुअल बॉर्डर, इसको भी दे सकते हैं विजुअल बॉर्डर। देखो विजुअल बॉर्डर को हम लोग मान लो ब्लैक है, ठीक है ब्लैक है, कॉर्नर्स में थोड़ा राउंड करेंगे, ब्लैक बॉर्डर आ गया। वॉलपेपर, सपोज इसका कलर हम लोग चेंज करके पर्पल करेंगे, नहीं तो लेट्स डू समथिंग यूनिक, कुछ यूनिक कलर करते हैं, नहीं ये यूनिक नहीं है, मान लो ऐसा कुछ कलर है, ये ब्राउज भी आप कर सकते हो, आपके सिस्टम से भी कुछ है, फोटोज तो लगा सकते हो। ओके, फिर बैकग्राउंड कैनवास, इसमें भी आप फोटो डाल सकते हो, नहीं तो देखो ये बैकग्राउंड, ये बैक साइड का कॉलर है, पेज इंफॉर्मेशन, पेज कैनवास सेटिंग, आपको कौन सा रेशियो में चाहिए, ये रेशियो तो ये रेशियो आएगा, ठीक है, मेरे को 16:9 चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ओके, यहाँ पाई चार्ट यहाँ पे डिफरेंट होता है, मान लो वहाँ पे पाई चार्ट आप लोग देखे थे राइट, यहाँ पे मान लो पाई चार्ट मेरे को देखना है, सिटी बहुत ज़्यादा है, सब चैनल कितना है, 4 है, ठीक है करेक्ट है, सेल्स, देखो कैसे दिख रहा है, चार्ट्स कैसा दिख रहा है, मतलब मस्त दिख रहा है राइट, इसमें क्लिक करोगे कितना अच्छा दिख रहा है कलर, इसमें कलरिंग भी आप चेंज कर सकते हो, इसमें विजुअल्स में स्लाइसेस का कलर कुछ डिफरेंट करना है, ग्रीन करना है, इसको पर्पल करना है, फिर इसको सपोज रेड करना है, ठीक है अच्छा दिख रहा है ना, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा है ना गाइस, हाँ अच्छा भी दिख रहा है ना, मतलब प्रोफेशनल दिख रहा है राइट, थोड़ा एडवांस है, मतलब एक्सेल से थोड़ा बहुत अलग है, हाँ एक्सेल में मतलब है अच्छा थोड़ा है सिंपल लगता है। हाँ बस एग्जैक्टली, ठीक है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, और बहुत अच्छा दिखता है इसमें, मतलब पूरा प्रोफेशनल टाइप का, इसमें बनाएंगे तो बहुत मज़ा लगेगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स कनेक्ट टुमारो, कल कुछ डिफरेंट और भी जितना भी सब है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा कल कल एक सेकंड,